हाय एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर सेक्शन में गाइज हम लोग थोड़ा सेटिंग करेंगे यूज़र एंड रोल के ऊपर। एंड बेसिकली लास्ट जो हमारी एप्लीकेशन थी उसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के पर्पज़ से करी थी, बट इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें हम स्प्रिंग सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हम हमारा खुद का एक यूज़र सिस्टम हम क्रिएट कर रहे हैं और हम अपना रजिस्ट्रेशन लॉगिन पेज बना के वहाँ से हम लॉगिन करेंगे। तो देखो यहाँ पे मेरे को बेसिक लेवल पे कुछ कुछ चेंजेस करना है गाइस। आप उन चीज़ों को पहले समझो कैसे करना है एंड देन हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा जो यूज़र पोजो मैंने बनाई हुई थी गाइस, इस यूज़र पोजो में मेरे को कुछ बेसिक डिटेल चाहिए। मैं सिर्फ उस डिटेल के ऊपर काम करने वाला हूँ। तो मुझे आईडी लगेगा, मुझे नेम लगेगा, ईमेल एड्रेस होगा, पासवर्ड होगा। तो इतनी चीज़ों को हम बेसिकली यहाँ पे यूज़र के अंदर रखेंगे। एंड इसके अलावा हमारे पास में जो सेट रोल्स करके मैंने बनाया हुआ है, सेट रोल्स को अपन यहाँ पे बनाते हैं। एंड बेसिकली आप इसमें एक काम कर सकते हो, यहाँ पे अपन सेट बनाने की जगह पे अपन इसको लिस्ट बना के भी काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ रोल्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, लिस्ट ऑफ रोल पे अपन काम करेंगे। और ये लिस्ट को मेरे को मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे से इसको java.util से इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं बता दूंगा न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बता दिया कि यार फेच टाइप मेरा ईगर होगा, कैस्केडिंग टाइप मैंने बता दिया, कैस्केड टाइप ऑल कर देंगे। एंड देन ज्वाइन टेबल के अंदर मैंने इसमें बता दिया कि यार जो टेबल मेरी बन के आएगी उसका नाम होगा यूजर्स अंडरस्कोर रोल। और फिर हमारे पास में जो यूज़र आईडी है एंड रोल आईडी है, इस नाम से हमारे पास दो फील्ड्स बन के आएंगी और उनका हमने रेफरेंसिंग कॉलम भी बता दिया है कि यार स्पेसिफिक उसमें ये इसका नाम क्या होना चाहिए। तो आपको इस तरीके से करना है, बाकी की चीज़ें एज इट इज़ हैं, उसमें कोई चेंज मैंने नहीं किया हुआ है। फिर वापस मैं रोल वाले पे आता हूँ। तो रोल वाले पर भी आप अगर देखेंगे तो रोल पे मेरे को बेसिकली रोल पे भी मैंने यहाँ पे इस तरीके से काम कर लिया कि यार यहाँ पे मैंने आईडी मेंशन कर दी, नेम मेंशन कर दिया। अब आप देखो आपका रोल के अंदर भी आपको एक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, आपने प्राइवेट और यहाँ पर भी आप बता दो कि लिस्ट ऑफ, आप यूज़र के साथ में इसको कनेक्ट करोगे और लिस्ट यहाँ पर भी मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगी, नो प्रॉब्लम, ऐसे कर लेते हैं। एंड देन यू विल स्पेसिफाई कि यार दिस इज़ न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। अब यार इस लेवल तक आने के बाद मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों मैं एरे लिस्ट ले रहा हूँ और क्यों मैं लिंक लिस्ट, मतलब हम सेट ले रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी समझा दी गई हैं गाइस। आई होप आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तो, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप यूज़ करो। तो ये मैं यूज़र्स नाम से बना लूँगा। अब देखो इसके ऊपर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को मैनी टू मैनी एनोटेशन यहाँ पर भी स्पेसिफाई करना होता है। और यहाँ पर आप बता सकते हैं कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ किसके थ्रू मैप होगी। तो यहाँ पे आपने इसको बोल दिया कि यार ये अपन रोल्स के थ्रू मैप करेंगे। रोल्स कहाँ से आ रहा है, ये यूज़र नाम के इसमें से हम लोग इस रोल्स के थ्रू इसको मैप करते हैं। ये जो रोल्स नाम आपने दिया ना, ये चीज़ आपकी बेसिकली यहाँ पे मैप होना चाहिए, ठीक है। तो इतना करने के बाद में ये आपके पास में बेसिकली इस तरीके से ये बननी चाहिए। सो दिस इज़ डन। नाउ नेक्स्ट अपने को क्या करना पड़ेगा कि यार जब तुम्हारी एप्लीकेशन रन होगी तो डेटाबेस में एक स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, राइट। तो देखो हमने लास्ट टाइम क्या करा है, हमने रोल्स, यूज़र्स एंड यूज़र रोल नाम से टेबल यहाँ पे मैंने बना के रख रखी थी। मैं क्या करूँगा, मैं इन सारी टेबल्स को अभी मैं ड्रॉप कर देता हूँ। एक काम ज़रूर ध्यान रखना, टास्क नाम की टेबल को मेरे को ड्रॉप नहीं करना है, ठीक है। ये मैंने ड्रॉप किया। नेक्स्ट टाइम जैसे ही मैं रन करूँगा ये वापस से बन जाएंगी ये टेबल। तो डोंट वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। इसके बाद अपन कुछ रिपोजिटरी के लेवल पे काम करेंगे एंड देन स्लोली हम दूसरी और कुछ चीज़ों के ऊपर भी काम करने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ तक इसको करना था मेरे को बेसिकली। इसके बाद मैं एक कंसेप्ट के ऊपर काम करना चाहता हूँ। मैं रिपोजिटरी के ऊपर थोड़ी देर से आऊँगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे DTO पे आता हूँ और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यार हमारे को एक जो फॉर्म होता है उस पर्टिकुलर फॉर्म को एक हम मॉडल ऑब्जेक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और जो भी वैलिडेशन करने का काम है या जो भी चीज़ें हैं वो हमें बेसिकली DTO ऑब्जेक्ट के ऊपर करना चाहिए। और उस पर्टिकुलर DTO ऑब्जेक्ट को आप मैप कर सकते हो आपके यूज़र ऑब्जेक्ट से, विच वी विल बी डूइंग लिटिल लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं यहाँ पे आने के बाद में मैं इधर एक क्लास बनाता हूँ और इस क्लास का नाम मैं रख दूंगा यूज़र DTO, ठीक है। यूज़र DTO नाम से आपने इसका नाम रखा। एंड देन यूज़र DTO पे आप क्या करोगे, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें चाहिए पड़ेंगी, जैसे प्राइवेट लॉन्ग ID, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्राइवेट
स्ट्रिंग, यहाँ देखो आपको फर्स्ट नेम लगेगा। अभी आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी गाइस। प्राइवेट स्ट्रिंग, मैंने यहाँ पे लास्ट नेम ले लिया। देन मैं यहाँ इसको बता रहा हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, तो यहाँ पे मैंने ईमेल भी रख दिया। एंड प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी रख दिया। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर मेरे को कुछ एनोटेशंस लगेंगे ऑब्वियसली, तो मेरे को गेटर सेटर के एनोटेशंस लग जाएंगे। गेटर, फिर मैंने यहाँ पे इसको बता दिया सेटर, तो मैंने ये भी कर दिया। देन ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर एंड नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ये सब मैंने यहाँ पे बना दिए, राइट। अब अपन इस पे एंटिटी क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेरे को यूज़र डीटीओ को थोड़ी ना सेव करना होता है। मेरे को जो सेव करना होता है वो मेरे को यूज़र ऑब्जेक्ट को सेव करना होता है, राइट। तो हम यूज़र के ऊपर इसको एंटिटी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बट ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये आपका फॉर्म ऑब्जेक्ट आप इसको बोल सकते हो, जो कि फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। फॉर्म का डेटा हम बेसिकली पूरा यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है। बाकी की चीज़ों के ऊपर अपन बाद में देखते हैं। सो दिस इज व्हाट इज द थिंग इज। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं गाइज यहाँ पे कि ये पर्टिकुलर बेसिकली जो भी हमारे पास में फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है, इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑब्जेक्ट को हम वैलिडेट करते हैं। तो हम कैसे वैलिडेट करते हैं गाइज, हम यहाँ पे देखो कुछ एनोटेशंस यूज़ कर सकते हैं। नॉट एम्प्टी, तो ये सारे मेरे जेपी और हाइबरनेट के एनोटेशंस होते हैं। तो जब मैं इसको यूज़ करूँगा तो बैकएंड में ये चेक करेगा कि यार मेरे पास में फर्स्ट नेम ब्लैंक नहीं आना चाहिए, राइट। दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके से आप बेसिक तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप जैसे ईमेल है तो लेट्स से ये ईमेल एनोटेशन है, तो इसको ईमेल बेसिकली यहाँ पे चेक करना चाहिए कि ये ईमेल टाइप से हो। नेक्स्ट, अगर सपोज अगर मैंने ईमेल में कुछ नहीं दिया, ईमेल का बॉक्स मैंने ब्लैंक ही रखा, तो उसके इसमें ये नॉट एम्प्टी भी मेरे को आना चाहिए। अब अगर आप चाहो तो आप आपके खुद का मैसेज भी इसके अंदर आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि यार एरर मैसेज क्या होना चाहिए। अगर आप नहीं स्पेसिफाई करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एरर मैसेज कुछ देगा, बट यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे लिख देते हो कि ईमेल शुड नॉट बी एम्प्टी, तो ये पर्टिकुलर एरर मैसेज आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप पासवर्ड को भी आप कर सकते हैं। तो पासवर्ड आप बता रहे हैं कि यार पासवर्ड शुड नॉट बी एम्प्टी, तो आपने यहाँ पे नॉट एम्प्टी करके ये एनोटेशन यूज़ कर लिया। मैसेज आपने कुछ स्पेसिफाई कर दिया, आपने इसको बोल दिया कि यार पासवर्ड शुड नॉट बी एम्प्टी। ऐसे करके आप कुछ भी अपना जो एरर मैसेज है गाइस वो आप दे सकते हैं। अब जब आपके पास में ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बन जाता है तो देखो इसका एक एडवांटेज क्या होता है और कहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर चीज़ देखने को समझने को आएगी कि जब आप ऑथ कंट्रोलर पे जाते हैं, तो ऑथ कंट्रोलर पे आपने देखा था कि यहाँ अपन ने एक यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाया था। यहाँ पे यूज़र का ऑब्जेक्ट मत बनाओ, यहाँ पे आप एक काम करो, आप यहाँ पे यूज़र DTO का ऑब्जेक्ट बना लो और इसका नाम दे दो आप यूज़र इज इक्वल टू न्यू यूज़र DTO, ठीक है। अब ये जो यूज़र DTO है ना, इसके अंदर आपके पास में फील्ड्स अवेलेबल हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। हम उनको मैप कर लेंगे ना यार। तो यहाँ पे से देखो ये मॉडल एट्रीब्यूट में आपने यूज़र पास कर दिया एंड व्हेन यू विल ओपन योर रजिस्ट्रेशन पेज गाइस, रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर आप ये पर्टिकुलर चीज़ों को आप मैप कर सकते हो बड़ी आसानी से, राइट। तो कैसे मैप किया जाएगा, लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो अब आप यहाँ पे से आप जा सकते हैं एंड यू कैन जस्ट ओपन दिस रजिस्टर पेज। और देखो रजिस्टर पेज पे अब मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला एक्शन ये वाला फॉर्म में हटा दे रहा हूँ बिकॉज नाउ इट इज़ डन और ये मेरा फॉर्म अब काम करना चाहिए। तो मैंने इसको पोस्ट मेथड बता दिया, एक्शन में मैंने रजिस्टर सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं वो मॉडल ऑब्जेक्ट में यहाँ पे से पिक कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमने लास्ट टाइम यहाँ पे फील्ड को हमने कनेक्ट किया हुआ था वो किससे करा था, TH फील्ड, ठीक है। ये TH फील्ड से हमारी फील्ड कनेक्ट हुई थी एंड यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से करा था। जब हम ऐसा देते हैं फर्स्ट नेम, तो ये आपका बेसिकली यूज़र ऑब्जेक्ट से ये फर्स्ट नेम को यहाँ पे पिक करेगा, ठीक है। इस तरीके से आपने कर लिया। अब आप चाहो तो आप सिंपल इसको कॉपी पेस्ट कर लो यार, बार बार क्या लिखना है। तो ये करने के बाद में फर्स्ट नेम हो गया, यहाँ आ जाओ, इसको नाम दे दो लास्ट नेम। तो ये बेसिकली फर्स्ट हटा के लास्ट कर दो, दिस इज़ योर लास्ट नेम, ठीक है ना। यहाँ पे इसको नाम दे दो ईमेल, ये मेरा ईमेल का फील्ड है, तो ये ईमेल फील्ड यहाँ पे से सेट हो गई। एंड देन यहाँ पे आप इसको नाम दे दो पासवर्ड। ये इस तरीके से काम करता है। सेव करो सारा सब कुछ और एक बार वापस से इसको रन करके देखो कि चीज़ें हमारी एग्जीक्यूट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो एक बार इसको रन करते हैं और मुझे ये भी देखना है कि यार पीछे डेटाबेस में हमारे पास में कौन कौन सी टेबल है और किस तरीके से ये बन रही हैं, राइट। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट होने देते हैं।
ओके, कुछ एरर आ गई है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। क्रिएटिंग बीन विथ नेम यूज़र रिपोजिटरी, ओके देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि जब हमने यहाँ पे रिपोजिटरी लास्ट टाइम बनाई हुई थी गाइस, तो रिपोजिटरी के अंदर उसको यूज़र नेम नाम से तो कुछ यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, राइट। तो इस वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, ये यूज़र रिपोजिटरी को भी अपन बाद में बनाएंगे। तो अभी हाल फिलहाल के लिए आप एक काम कर सकते हो, ये जो रोल रिपोजिटरी है और यूज़र रिपोजिटरी है, देखो यूज़र रिपोजिटरी में प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, आप यहाँ पे फाइंड बाय यूज़र नेम करके इसको काम कर रहे हो। एक काम करो यार, अभी हाल फिलहाल के लिए ये मेथड्स अपन यहाँ पे से हटा देते हैं, ठीक है। ये मेथड की मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने यहाँ पे से यह हटा दिया। रोल रिपोजिटरी में ठीक है, यूज़र रिपोजिटरी में ऐसा। अब एक काम करता हूँ, मैं इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर आपको यूज़र रिपोजिटरी भी बता देता हूँ कि यूज़र रिपोजिटरी में आपको कौन सा मेथड लगेगा, ठीक है। बाकी की चीज़ें तो ठीक हैं, यूज़र है, लॉन्ग है, ये भी ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, आप एक मेथड बना लेना फाइंड बाय ईमेल, ठीक है। अब फाइंड बाय ईमेल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अपन एक ईमेल के बेसिस पे बेसिकली एक ये पर्टिकुलर मेथड होगा जो मेरे को डेटा रिटर्न करके देगा। मैं ये क्यों कर रहा हूँ गाइज, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बट अभी हाल फिलहाल के लिए आपको इतनी चीज़ को इस पर करना है, राइट। दूसरा, अगर अपन रोल रिपोजिटरी में देखेंगे तो रोल रिपोजिटरी में भी आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर भी आप एक मेथड बना लो। इस मेथड को अपन नाम रख देते हैं रोल, और यहाँ मैं बोलता हूँ फाइंड बाय नेम। मैं एक पर्टिकुलर नेम यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा, उसके बेसिस पे मेरे को बेसिकली रोल निकल के आना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे से इस तरीके से आप इसको बना लीजिएगा। नाउ विद दिस पर्टिकुलर थिंग वंस अगेन रन दिस एप्लीकेशन एंड लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस। ये बिल्कुल रियल टाइम पे आपके लिए एक प्रोजेक्ट बन रहा है गाइस। तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट इट्स ओके, आपको इसी से सीखने को मिलेगा। अब आप देखो यहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन चल गई, कुछ इशू नहीं आ रहा है। तो यहाँ आने के बाद मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं रिफ़्रेश करके देख लेता हूँ। मेरे को लॉगिन पेज तो आ रहा है, रजिस्ट्रेशन पेज भी आना चाहिए, ये देखो। तो अभी आपको रजिस्ट्रेशन पेज आने लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मतलब आपका वो यूज़र डीटीओ प्रॉपरली कनेक्ट हो रहा है, और यूज़र डीटीओ से आपके पास यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अपन आगे इसके ऊपर धीरे धीरे काम कर रहे हैं गाइस, सारी चीज़ें समझोगे, बट देखो आपको पहले एक सिस्टम पहले रेडी होना चाहिए हर एक चीज़ के लिए, राइट। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपने क्या सीख लिया है गाइस कि यहाँ पे आप किस तरीके से आप यूज़र ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कैसे आपके पास में ये रोल बनेगा, और कैसे आप रोल रिपोजिटरी और यूज़र रिपोजिटरी के ऊपर काम कर सकते हैं, और किस तरीके से आप ऑथ कंट्रोलर में ये पर्टिकुलर यूज़र डीटीओ मॉडल को आप कनेक्ट करके इसको एज ए फॉर्म ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आगे और भी इसके आगे मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा गाइस, कीप वॉचिंग कि क्या चल रहा है, एंड आई एम श्योर यू विल बी लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं गाइस तो प्लीज़ शेयर किया करो दूसरों के साथ में, लाइक करो वीडियोस को, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करो। बिफोर लीविंग दिस पर्टिकुलर थिंग लेट मी जस्ट टू शो यू हियर एज वेल दैट हमारे पास में वो टेबल्स यहाँ पे रेडी हो गई होंगी। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा आप देखो यहाँ पे रोल, यूज़र एंड यूज़र रोल नाम से हमारे पास में ये आ गया। तो यूज़र में अगर जाके देखोगे तो यूज़र में देखो आपको आईडी, ईमेल, नेम एंड पासवर्ड, मैं इसके बेसिस पे सारे काम करूँगा। सो दिस इज़ व्हाट द बेसिक डिटेल गाइस यू विल बी रिक्वायरिंग। आई होप यू पीपल वुड बी लाइकिंग ऑल दीज थिंग्स। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेक्शन। बाय बाय।